हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स निकल के आए हैं उसके बारे में। साथ में हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे कुछ जो क्वेश्चंस हैं वो यहाँ पे ट्विटर पे पूछे जा रहे थे S500 को लेके। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो पूछा जा रहा था कि S500 इंडिया प्रोक्योर करने वाला है या फिर नहीं। तो ये जो क्वेश्चन है ये यहाँ पे रशियन मीडिया की तरफ से निकल के आया है, जहाँ पे उन्होंने चेकमेट फाइटर और यहाँ पे S500 को लेके कुछ जो स्टेटमेंट्स हैं वो यहाँ पे दिए गए थे। तो यहाँ पे S500 जो सिस्टम है वो यहाँ पे एक काफ़ी केपेबल सिस्टम है, जो कि ये न्यूक्लियर मिसाइल्स को भी यहाँ पे इंटरसेप्ट कर सकता है। जहाँ पे 77N6N और 77N6N1 ये दोनों जो मिसाइल्स हैं ये यहाँ पे न्यूक्लियर मिसाइल्स को इंटरसेप्ट करने में सक्षम है। ये जो सिस्टम है ये काफ़ी डिफरेंट है S400 से और काफ़ी ज़्यादा केपेबल है। तो यहाँ पे इन सिस्टम्स में अगर ICBMs हो गए या फिर यहाँ पे अगर किसी तरीके के क्रूज मिसाइल्स हो गए या फिर हाइपरसोनिक मिसाइल्स हो गए, इनको भी इंटरसेप्ट किया जा सकता है। साथ में ऐसा ये भी कहा जाता है कि लोअर अर्थ ऑर्बिट में जो सैटेलाइट्स हैं उनको भी इन मिसाइल से इंटरसेप्ट किया जा सकता है। तो यहाँ पे इन सभी कैपेबिलिटीज़ को देखा जाए तो ये सिस्टम्स काफ़ी अच्छे हैं। अगर इंडिया प्रोक्योर करेगा तो इसके लिए एक अच्छी बात होगी इंडियन डिफेंस के लिए। लेकिन हमारे पास खुद का PMD प्रोग्राम है जो कि मल्टीपल डिफेंस लेयर्स में काम करता है। हमारे पास एंटी सैटेलाइट वेपन्स हैं, ऐसे भी वेपन्स हैं जो कि ICBMs हो गए, और साथ ही साथ यहाँ पे जो न्यूक्लियर वॉरहेड्स वाले मिसाइल्स होते हैं इनको इंटरसेप्ट कर सकें। तो इस तरह के सिस्टम्स ऑलरेडी मौजूद हैं। इनको लिया जाना ना लिया जाना कोई ज़्यादा फर्क नहीं बताएगा। ये तो आने वाले समय में पता चलेगा कि रशिया की जो जियोपॉलिटिक्स है वो किस तरीके से काम करती है। तो अब बात कर लेते हैं उस आर्टिकल के बारे में जो कि यहाँ पे आकुस की तरफ से निकल के आए हैं। तो आपको पता होगा US यहाँ पे UK और ऑस्ट्रेलिया का एक ग्रुप बना है, जहाँ पे ऑस्ट्रेलिया को जो न्यूक्लियर सबमरीन्स हैं वो यहाँ पे दी जाएंगी। तो यहाँ पे न्यूक्लियर सबमरीन्स दी जाएंगी, तो वहीं पे कुछ मीडिया आउटलेट्स की तरफ से ये चीज़ें निकल के आई हैं कि US जो है वो इंडिया को इस तरीके की टेक्नोलॉजीज़ नहीं देगा। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ों को सोचना और ये सारी चीज़ों को बताना भी बेवकूफ़ी मानी जाती है। यहाँ पे US जो है उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को इस तरीके के सबमरीन्स देने की बात की है, ना कि इस तरीके की टेक्नोलॉजी देने की बात की है। ये जो पॉसिबल है कि ये जो टेक्नोलॉजी है ऑस्ट्रेलिया को मिलेगी, हो सकता है कि सबमरीन्स में US के जो ऑफिसर्स हैं वो भी यहाँ पे काम करें। इसके अलावा यहाँ पे बाकी की जो चीज़ें हैं, यानी कि जो सबमरीन के मेंटेनेंस है, वो सारी चीज़ें भी US के हाथ में होंगी। तो चाहे वो US हो, चाहे रशिया हो, चाहे फ्रांस हो, कोई भी अपनी टेक्नोलॉजी इंडिया को नहीं देने वाला। यानी कि जो स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजीज़ हैं, यानी कि न्यूक्लियर टेक्नोलॉजीज़ हैं, ये यहाँ पे शेयर नहीं की जाती हैं। इंडिया को अपनी टेक्नोलॉजी खुद ही बनानी पड़ेगी। पॉसिबल है कि जो फ्रांस है वो यहाँ पे थोड़ा असिस्टेंस जो है वो यहाँ पे प्रदान करे, लेकिन जो मेजर काम है वो हमें खुद ही करना पड़ेगा। साथ में जो हमारे पास प्रेजेंट में न्यूक्लियर रिएक्टर्स मौजूद हैं जो कि अरिहंत क्लास में लगाए जाते हैं, वो यहाँ पे अभी फ़िलहाल के लिए 3rd जनरेशन के हैं। और यहाँ पे जो फ्रांस के पास यूज़ किए जा रहे हैं वो यहाँ पे 7th जनरेशन के हैं, और जो US के पास यूज़ किए जा रहे हैं वो 9th या फिर 10th जनरेशन के न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं। तो इसमें फ़र्क काफ़ी बड़ा है, और जो समय है वो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लगने वाला है न्यूक्लियर रिएक्टर्स बनाने में। तो यहाँ पे अगर असिस्टेंस मिल जाती है इंडिया को तो ये ज़्यादा बेहतर होगा। हम ज़्यादा एफिशिएंसी से काम कर सकेंगे, और हमारे जो 6 न्यूक्लियर सबमरीन्स के प्रोग्राम जो हैं वो यहाँ पे थोड़े जल्दी बनाए जा सकेंगे। पर यहाँ पर इस तरीके के सबमरीन्स को इंडियन नेवी के पास होना, जो कि इंडियन नेवी के रीजन को, यानी कि इंडियन ओशन रीजन को यहाँ पे डोमिनेट कर सकें, वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। क्योंकि यहाँ पे चाइना के पास सबसे बड़ी फ्लीट है आज के समय में नेवी की, जहाँ पे सबमरीन्स की जो क्वांटिटी है वो भी अच्छी खासी है। तो यहाँ पे जो US नेवी है वो यहाँ पे इन्हें अकेले टैकल नहीं कर सकती है। तो यहाँ पे ऑस्ट्रेलियन नेवी को खड़ा करना, इंडियन नेवी को यहाँ पे स्ट्रॉन्ग करना, ये सारी चीज़ें एक जियोपॉलिटिक्स का ही हिस्सा है, और यहाँ पे ये सारी चीज़ें चाइना को ही देख के की जा रही हैं। तो आपका क्या ओपिनियन है इन सभी चीज़ों के बारे में कमेंट करके ज़रूर बताएं। आज के वीडियो के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। जय हिंद।